एक बात शिव महापुराण की कथा बहुत अच्छी कहती है। झूठ बोल ली है, कोई बात नहीं। जिंदगी में कपट हो गया, कोई बात नहीं। जीवन में अपने से पाप हो गया, कोई बात नहीं। हमने जिंदगी में कोई व्रत भी नहीं करा, कोई बात नहीं। हमने जीवन में कोई दान भी नहीं करा, कोई बात नहीं। हमने जीवन में कोई सत्कर्म भी नहीं करा, कोई बात नहीं। शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता कहती है, अगर हमने अपनी जिंदगी में ना कोई पुण्य करा, ना सत्कर्म करा, ना हम कभी जिंदगी में कोई अच्छा काम कर पाए, तो भी इस पापी शरीर ने अगर भूल से भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दिया, तो हमें सारे पुण्य, सारे तप, सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सारी साधना का पुण्य फल प्राप्त होना चालू हो जाता है। इसीलिए आपके पीछे पड़े रहते हैं कि मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। इसीलिए आपसे कहते हैं कि मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी की आराधना करो। क्यों? हम दिन भर में दिन भर में मोबाइल पर बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, ना जाने कितना झूठ निकलेगा, कितनी गलत बात निकलेगी, कितनी अशुद्ध बात हमारी वाणी से निकलेगी। कम से कम यदि हम भगवान शंकर की विरल भक्ति में भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने में लगे रहेंगे, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहेंगे, तो निश्चित है कि हमारे द्वारा किया गया जो कुछ गलत कर्म भी है तो वो नष्ट हो जाए। हमारा किया गया गलत कर्म, हमारा किया गया गलत कृत्य भी वो नष्ट हो जाए। आप शिव साधना करो, आप भगवान शंकर की आराधना करो। दो कुंडली होती है, दो कुंडली है। एक जन्म कुंडली आप सबकी होगी। अरे बोलो तो जम के, है कि नहीं है? दो कुंडलियां होती हैं, एक होती है जन्म कुंडली, दूसरी होती है कर्म कुंडली। एक जन्म कुंडली है और दूसरी कर्म कुंडली है। जन्म कुंडली केवल आपका भाग्य बताएगी। जन्म कुंडली का काम है आपका भाग्य बताना, जन्म कुंडली का काम है आपका भाग्य बता देना, दर्शा देना। पर इस जन्म कुंडली से भी बड़ी अगर कोई कुंडली होती है तो वो होती है हमारे कर्म की कुंडली। आपने अच्छा कर्म करना चालू कर दिया, मेहनत करना चालू कर दी, तो जन्म कुंडली में भले राजयोग ना लिखा हो, पर आपने अगर मेहनत करी है तो राज सिंहासन पर तो बैठ कर ही रहे। एक होती है जन्म कुंडली और एक होती है कर्म कुंडली। और जितने भी संसार के लोग हैं ना, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली लिखाते हैं। महाराज जी जरा देख के बताओ ना हमारा भाग्य कैसा है। अब महाराज जी ने बता दिया कि तुम्हारे भाग्य में तो राजयोग है ही नहीं, तुम्हारे भाग्य में तो ये लिखा है, तुम्हारे भाग्य में तो वो लिखा हुआ है। तो हमारा निवेदन है, दुनिया के महाराज ने तुम्हारी कुंडली देखकर भले बेकार बता दिया हो, दुनिया के महाराज ने तुमसे कह दिया हो कि तुम्हारी कुंडली में राजयोग नहीं है, दुनिया के महाराज ने तुमसे कह दिया हो कि तुम्हारी कुंडली में शनि आकर बैठ गया हो, दुनिया के महाराज ने तुमसे कह दिया हो कि तुम्हारी कुंडली में मंगल आकर बैठ गया, तुम्हारी कुंडली बेकार है, तुम्हारा राजयोग नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में ये दुख है, तुम्हारी जिंदगी में ये तकलीफ है, तुम्हारी जिंदगी में ये कष्ट है। तो एक बात याद रखना कि जन्म कुंडली वाले ने जन्म कुंडली बता दिया, अब तुम्हारे हाथ में है कि उस कुंडली को पलटोगे कैसे। तो उसको पलटने का सबसे सुंदर तरीका है तुम्हारी हाथों की मेहनत, लगन, परिश्रम और शिव जी को चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी कुंडली को भी बदल कर रख देगा। अब तुम मेहनत ही ना करो और सोचो कि मेरा भाग्य ही बेकार है। मैंने तो पत्रिका दिखाई थी, मैंने कुंडली दिखाई थी, उसमें तो महाराज जी ने बता दिया था कि मेरी कुंडली में अच्छा योग ही नहीं है। तो फिर आप घर पर आकर बैठ गए, फिर आपने कोई कर्म नहीं करा, तो फिर वो कुंडली अपना असर करे।
विधाता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर भाग्य को पलटने की गारंटी तो केवल एक ही के पास है, वो देवाधिदेव महादेव के पास। वो भाग्य पलट देता, वो तुम्हारी कुंडली पलट देता है, वो तुम्हारा भाग्य पलट देता है, वो तुम्हारे विचार पलट देता है। आप लोग इतनी संख्या में आए हो, हमको उम्मीद नहीं थी कि कथा के पहले दिन ये सारे इतने बड़े बड़े पंडाल पहले दिन ही भरा जाएंगे, हमको नहीं था। हमको लगा था कि भाई गुजरात है तो थोड़ा भाषा का फर्क पड़ता है, तो ऐसा लग रहा था कि ना जाने बड़ौदा है। हालांकि पिछली कथा में भी बहुत लोग आए थे, पर ऐसा था कि पहले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन ज़्यादा आए थे, दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन ज़्यादा आए थे, पर बड़ौदा वालों ने तो पहले दिन ही बॉल को 6 पर ले जाकर छोड़ दिया है। तो अच्छा, तुम्हें चिंता है कि नहीं है, चिंता हमको नहीं मालूम, पर हमको कथा में आने की चिंता है। हम जब यजमान परिवार अग्रवाल जी के यहाँ से चले थे, जयदेव जी हमको गाड़ी में लेकर आए अग्रवाल जी, तो हम उनसे कह रहे थे कि आज तो बड़े आराम से अपन थोड़े बहुत ट्रैफिक में फंस कर आ गए हैं, पर कल की उम्मीद नहीं लग रही है कि अपन पहुंच पाएंगे समय पर, तो अपन एक काम करेंगे, आधा घंटा पहले निकलेंगे। तो जयदेव जी भी हमारी गाड़ी ड्राइव करते करते, और हमारे कृष्ण कन्हैया भाई जो गाड़ी चलाए वो कन्हैया, जो गाड़ी को साधे सारथी वो भगवान कृष्ण। तो हमने जयदेव जी से कहा, तो जयदेव जी भी बोले हाँ गुरु जी अच्छा है, आधे घंटे पहले निकलेंगे तो आप हमारी गाड़ी में कम से कम आधे घंटे तक बैठे तो रहोगे। तो बड़ी शिव की कृपा है आप लोगों पर, और आज विश्वास के साथ कर रहे हैं बड़ौदा की पवित्र धरा पर। जिसने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा इस पंडाल में रोज बैठकर श्रवण कर ली और झोली पसार कर जिसने मांग लिया, 3 महीने के अंदर उसका पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेगा। श्रवण हार हार महा, जिसने दिल से मांग लिया, जिसने हृदय से। अभी सूरत की कथा में कहा था, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी है तेरी झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है तेरी झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है तेरी झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा, मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। बोलो बोलो, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी ने खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा।
मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे बोलो बोलो साफ बोलो, वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। शंभो मस्तक पे चंदा है उजियाला कर देगा। 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 मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर 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 देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा।
मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। हाथों में डमरू है वो नाद कर 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 देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर 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 देगा। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। आज 16 जनवरी से 22 जनवरी तक शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है। दिल से बाबा को निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो, विनय करो। भगवान शिव को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर अपने मन का भाव बाबा से अवश्य कहिए। जिस प्रार्थना को करने के लिए लोग यहाँ, जिस प्रार्थना को करने के लिए भगवान शिव से निवेदन करने के लिए शिव भक्त बाबा को अपने मन की बात कहने के लिए आते हैं, वो कहने का मौका आपको मिला है। आप दिल से बाबा को अपने मन की बात कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए,
निवेदन करिए। साथ में बोलेंगे, सभी खींच के बोलना पड़ रहा है, आवाज नहीं निकल पा रही है। सभी लोग साथ में बोलें, बाबा से विनती करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें। हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी प्रकादर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर, जिनकी पुनीत पावन पवित्र कथा का लाभ आप ले रहे हैं। भगवान शिव की कथा कह रही है, करुणा कह रही है, दया कह रही है, महापुराण की कथा कह रही है। की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवराज नामक का ब्राह्मण जो कभी ना मंदिर गया, ना देवालय गया, ना शिवालय गया, पर उसकी माता ने जो भगवान शंकर को जल चढ़ाया था, उस जल का फल
उस देवराज को मिला। और वो फल काम भी ऐसी जगह आता है जिस समय पर मनुष्य बहुत ज्यादा अटक जाता है, जैसे कनेर का फूल और दुर्वा का संग। ये दो चीजें ऐसी हैं। कनेर का फूल देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जिन जिन ने कनेर का फूल देखा है सबने? रखो अपने। एक कनेर का फूल, एक दुर्वा। दुर्वा हमारे यहाँ पर कहते हैं वो हरी हरी जो घास होती है, दूब होती है, उसको दुर्वा कहते हैं। एक होता है कनेर का फूल, एक होती है दुर्वा। ये दो हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का कुमार खंड वर्णन करता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझनों में कहीं एकदम अचानक घिर जाए, अचानक से आकर गिर गया और उसका कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा। वो निर्णय निकल ही नहीं रहा है, बिल्कुल इतनी अड़चन में फंस गया, इतनी अड़चन में फंस गया कि चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो शिवपुराण की कथा कहती है मरना उसका कोई हल नहीं है, सुसाइड कर लेना उसका हल नहीं है। अब मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत तकलीफों में फंस गया हूं, तो अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। उसके मन में ये भाव आ जाता है। उस समय पर कुछ मत कर, सुसाइड का तो सोची मत ही, मरने का तो सोची मत ही। केवल एक काम कर, एक कनेर का फूल और एक दुर्वा दोनों ले जा। जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शिव जी की 5 बेटियां। सब लोग उनका नाम लेंगे साथ में। पहले नंबर पर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की जो 5 लड़कियां हैं, ये डीले कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो। शिव जी की जो 5 लड़कियां हैं, इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक कनेर का फूल और एक दुर्वा जो भगवान शंकर को उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, और एक लोटा जल धीरे धीरे शंकर भगवान को अपने मन की कामना कर कर जिस उलझन में वो फंसा हुआ है, जिस व्याधि में वो फंसा हुआ है, जिस तकलीफ में वो फंसा हुआ है, उसका स्मरण करते करते वो शिव जी से अपने मन की बात कहते कहते अगर जल उसी दुर्वा, उसी कनेर के फूल के ऊपर शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ है उस पर समर्पित करता है, कहते हैं 4 घंटे भी नहीं लगते। 3 महीने तो जान दो, 3 दिन भी जान दो, 4 घंटे भी नहीं लगते और देवाधिदेव महादेव उस व्याधि से उसको निकालना प्रारंभ कर, उस व्याधि से वो निकालना प्रारंभ कर देते, उस तकलीफ से उसको दूर करना प्रारंभ कर देते। पर एक निवेदन है आप सबसे, अगर शिव महापुराण पर आपका भरोसा है और शिव जी पर विश्वास है तो ये सब कुछ करा हुआ हमें फल देता है, और अगर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते पूरी जिंदगी निकाल दोगे तो भी उसका कोई हल, उसका कोई फल मिलना नहीं, पूरी जिंदगी। आप दिल से उसको निवेदन करो, प्रार्थना करो, वो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा बहुत दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। शिव को अपने मन की बात कर। लोग कहते हैं गुरुजी हम बहुत बुरे फंस गए, हम बहुत बड़े तकलीफ में फंस गए, बहुत बड़ी तकलीफ में हम लोग फंस गए, हम बहुत व्याधियों में। एक पत्र आया है, बहुत अच्छा पत्र, अभी सूरत की कथा का है। हमने कहा था सूरत की कथा में
कि यदि सूरत वालों ने अगर दिल से कथा सुनी है तो बड़ौदा की कथा में उनका पत्र जरूर आएगा, और वो पत्र आया, वो पत्र पहुंचा। मेरा नाम हीरल बहन है, मेरे पति का नाम दीपक भाई है। मैं स्वामीनारायण मंदिर के नजदीक अटलादरा बड़ोदरा में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कहीं बैठी हैं तो आ सकती हैं। मेरा नाम हीरा बहन है, मेरे पति का नाम दीपक भाई है। मैं स्वामीनारायण मंदिर के नज़दीक अटलादरा बड़ौदा की रहने वाली हूँ। गुरुजी बोलते हैं ना कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मैं भी एक लोटा जल चढ़ाती थी और मैंने सूरत में कथा को श्रवण करा, बाबा से विनय करी थी, गुरुदेव मेरे और मेरे पति के बीच अनबन हो गई थी, जिसका केस चल रहा था, वो केस खत्म ही नहीं हो रहा था। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई, 7 दिन की कथा मैंने सूरत के पंडाल में बैठकर सुनी, और 7वां दिन कथा का पूरा हुआ और मेरा केस पूरा खत्म होकर मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए। शिव को फिर निवेदन है, जो आप दिल से बाबा को कहते हो, दिल से प्रार्थना करते हो, दिल से विनय करते हो, दिल से निवेदन करते हो, बाबा उसको स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर उसको सुनते हैं। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम गीता है। मैं बड़ौदा गुजरात प्रमुख प्रीत पार्क सोसाइटी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम गीता है, मैं बड़ौदा के गुजरात प्रमुख प्रीत पार्क सोसाइटी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो आ सकती हैं। गुरुजी मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, मुझे संतान का सुख नहीं था। कई डॉक्टरों को दिखाया, फिर भी मुझे संतान नहीं हुआ। फिर दिनों दिन ऐसे ही निकलते चले गए। एक दिन मेरी मम्मी ने कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा 3रा सोमवार आया और मेरा गर्भ ठहर गया। डॉक्टरों ने कहा कि मैं गर्भित हूँ। मैं बाबा का क्या धन्यवाद करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि सारे डॉक्टरों का इलाज कराते कराते थक गई थी, पर संतान का सुख नहीं था। आज डॉक्टर और प्रभु की कृपा ऐसी हो गई कि मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, और बाबा की कृपा से मैं मां हूं। गुरुदेव आप जब ऑनलाइन शिवरात्रि की पूजन कराते हो सावन के महीने में, आप कहते हो कि अपने घर में जब शंकर भगवान की ऑनलाइन पूजन करोगे, जो मांगोगे एक बेलपत्र उठाकर रख लोगे, और जो मांगोगे वो मिलेगा। मेरे बाबा ने मेरे यहाँ औलाद तो दे दी, पर हम किराए के मकान में रहते थे। संतान तो दी पर मकान नहीं था। पति और मैंने दोनों ने शिवरात्रि का पूजन करा सावन के महीने की, बेलपत्र उठाकर रख ली। हम नहीं जानते थे कि उस बेलपत्र का कितना महत्व है। आज बाबा से केवल एक ही बात मांगी थी कि मेरा खुद का मकान हो जाए, और बाबा से तो हमने 1 मंजिल का मकान मांगा था। आज बाबा ने मुझे 3 मंजिल का मकान दे दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आया। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं और बेलपत्र ले जा सकती हैं। और हमारा निवेदन फिर इस शिव महापुराण शंकर की पवित्र कथा के माध्यम से, भगवान शंकर की पवित्र कथा के माध्यम से फिर निवेदन करें। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता निभाइए। बोलो, जितने बैठे सब बोलो, ऐसे दयालु नाथ
से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। मांगा है भोलेनाथ से वरदान है, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जो बैठ कर मांग रहे हैं, जो हम बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, जो निवेदन कर रहे हैं, जो बाबा से विनय कर रहे हैं, वो बाबा स्वीकार कर, वो दे रहा, स्वीकृत कर रहा, स्वीकार कर रहा। देवराज कभी शिव मंदिर नहीं गया, देवराज कभी भगवान शंकर की आराधना नहीं करा, कभी मंदिर नहीं गया, कभी पूजा नहीं करी, कभी अर्चना नहीं करी। पर माँ ने जो जल चढ़ाया था, 1 लोटा जल, वो माता का चढ़ाया गया जल बेटे के कार्य आ गया। माँ का चढ़ाया गया जल बेटे के काम आ गया। जो आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हो, शिव जी से विनय कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, विनय कर रहे हो, विनती कर रहे हो, वो चढ़ाया गया जल एक ना एक दिन आपकी जिंदगी को पलट कर जरूर रखेगा, ये निश्चित है। जो चढ़ा, जो शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है, जो शिव जी को जल समर्पित कर रहा है, वो आपका जीवन बदल कर रहा है, ये निश्चित। बस वो जल चढ़ाने में आपका विश्वास कितना है, आपकी दृढ़ता कितनी है, आपका भरोसा कितना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। देवराज शिव मंदिर में पहुंचा, चोरी का धन था, बैठ गया, शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया, शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया, और देवराज शरीर में ताप पड़ने पर, बुखार आने पर दुबक कर बैठा था, चुप। परसों के दिन जब हम सीहोर में थे बाबा के धाम में, तो एक किसी ने प्रश्न किया था परसों, और उस प्रश्न में उसने कहा कि गुरुजी, सबसे पहले शंकर भगवान जब अपने भक्त पर कृपा करते हैं, जब शंकर भगवान अपने भक्त का दुख काटना चालू करते हैं, तो हमको कैसे मालूम पड़ता है कि भगवान शंकर ने अब हमारा दुख काटना प्रारंभ कर दिया? हमें मालूम कैसे पड़ेगा? तो हम उमाखंड में एक चरित्र आता है, जब माता पार्वती जी तप करते 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 माता पार्वती के बहुत वर्ष निकल गए और पार्वती भगवान शंकर को प्राप्त करना चाहती थी, तो पार्वती के प्रसंग को हम देखें उमाखंड में, तो वर्णन आता है कि शिव जब करुणा करना चाहते हैं, जब शंकर भगवान आपको स्वीकार करना चाहते हैं, तो सबसे पहला झंडी किस रूप में दिखाते हैं? तो कहा शंकर भगवान स्वयं आपके स्वप्न में आकर, शंकर भगवान आपके स्वप्न में आकर आपको दर्शन भी देते हैं और
कोई कोई शिव भक्त ऐसा होता है कि उसको स्वप्न में भी शिव के भक्त के मुख से, जब स्वप्न में भी ब्रह्म मुहूर्त में कथा सुनने का स्वप्न दिखना चालू हो जाए कि मुझे कोई कथा सुना रहा है, शिव पुराण सुन रही हूँ, शंकर बैठे हैं, उनका दर्शन कर रही हूँ, तो समझ लेना कि शिव तुझे अब दुख से दूर करना प्रारंभ करना चाह रहे हैं, तुझे दुख न करना। महाराज जी, कई लोग कहते हैं कि स्वप्न में अगर शिव जी दिखते हैं तो क्या फल मिलता है। शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है अगर स्वप्न में शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन हो जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, शंकर भगवान सामने आकर खड़े होकर उस विपदा को टाल दिया। गीताबेन बड़ौदा से पहले आंसू पोछो पहले। शंभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव जी की कृपा से, बाबा की कृपा से हुआ है। 5 साल तक औलाद नहीं थी। माँ ने कहा कि पशुपति व्रत कर, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा, और डॉक्टरों ने तो मना किया था कि संतान सुख नहीं है, पर बाबा की कृपा से औलाद का सुख प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रणाम नमन करो। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। आंसू पोछो। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। भगवान देवादिदेव महादेव का प्रसंग कह रहा। वो आता है दुख मिटाने से पहले, वो आपका स्वप्न में भी आकर आपका दर्शन देकर कह जाता है कि अब चिंता करने की जरूरत साथ है। संग खड़ा है, दुख मिटाने के लिए तुम्हारे पास में आकर खड़ा है, क्यों चिंता करना। किस बात की चिंता करना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। सब कुछ उस पर छोड़ दिया तो फिर अब चिंता करने की जरूरत है क्या। सब उसी पर सौंप दी थी। जब भक्ति की प्रबलता होती है, विश्वास दृढ़ होता है, भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास दृढ़ होता है, भक्ति प्रखर होती है, तब शिव करुणा जरूर करते हैं। इसलिए कहा गेट पर, बेड पर और